जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो विसवसावनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जय धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते सल्धियां हिताय। अकर्म स्वरूप को जानिकर अकर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। चलें स्टार्ट करें। श्री जैन सिद्धांत पर विषय ग्रंथ चल रहा है अपना, गोपाल दास जी बरिया द्वारा रचित। और इसके अंदर अपना कर्मों का वर्णन चल रहा है, कर्म कैसे है ना। अभी अपन लोग कल जो बात कर रहे थे, कर्मों का आश्रव का हेतु, कर्म आश्रव कैसे कैसे होते हैं। तो इसमें एक चीज समझाना चाहता था आप, स्लाइड खोल लेता हूँ। स्लाइड आई सामने, स्लाइड सामने आ गई। और ये देखो, आश्रव के 5 भेद: मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और जो 5 भेद बताए थे आश्रव का आपको। उधर आपसे बताया था कि जो भी कर्मों का आश्रय होता है वो होता है कषायों से, मोहनीय कर्म से, बताया था आप, है ना। और मोहनी के जो भेद हमने पढ़ाए थे, मोहनी के हमने पढ़ाया आपको मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजलन और नो कषाय। बराबर है। मिथ्यात्व की प्रकृति 3, अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्यक्षान की 4, प्रत्यक्षान की 4, संजलन की 4 और नो कषाय की 9। टोटल होगी 4 से 16, 4 से 16 17। एक मिनट, मिथ्या की 3, 4 से 16 और 3 19 और 9 कितनी, 28। हाँ तो ये 28 प्रगति हैं। मिथ्या की 3 तो दर्शन मुनि है, और जो बाकी 25 जो हैं ये चारित्र मोहनी है। बराबर समझ में आया बात, इतनी नहीं आई। अब आश्रव कहो कि मोहनीय कर्म कहो कि आश्रव के कारण कहो, ये सारी एक ही बातें हैं। जो आश्रव जो होता है वो 9 कषायों से आश्रव में नहीं लिया। 9 कषाय जो है ना, आश्रव जो होता है उसके अंदर 3 ही हैं, 4 ही हैं, 4 ही हैं, 4 ही हैं और 4 ही हैं। तो कितनी होगी, 4 जो 16 और 3 19। जितने 148 कर्म हैं, ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है भाई, ये मत छेड़ो इसको, स्क्रीन को। जितने 148 कर्म हैं, कितने कर्म है, 148, उनके आने का जो कारण है वो 19 प्रकृतियां हैं जिनके कारण से आश्रव आता है। ठीक है। जो मिथ्यात आता है, यदि मैं आमने सामने चार्ट बनाऊं इसका, एरो बनाऊं इसके आमने सामने, कैसे बनेंगे एरो। तो मिथ्यात का मैं लगते हैं 2 प्रकृतियां, मिथ्यात और अनंतानुबंधी। अविरति आती है अप्रत्यक्षान से, प्रमाद आता है
प्रत्याख्यान से, कषाय आता है स्वंजलन से, और योग बिना कषाय के आता है। योग का आश्रव जो होता है वो बिना मोहनीय कर्म के होता है, क्योंकि योग जो है बिना अनंत को भी होता है। दोबारा समझाता हूँ आपको चैप्टर खोल के इसको। थोड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, समझना जरूरी है, इसलिए इसमें विषय विषय भी है यहाँ पर अपना, तो समझा रहा हूँ। देखो, पहला गुण स्थान है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, 11वां है, और 13वां। गुण स्थान तो 14 होते हैं, टोटल गुण स्थान कितने होते हैं? 14। लेकिन जहां पर टर्निंग आती है इनके अंदर, वो टर्निंग वाले गुण स्थान जो हैं वो पहला, चौथा, पांचवा, छठा, 11वां और 13वां। सबसे पहले जीव मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का, इनका भाव करता है, मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का। यदि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का भाव नहीं करता, उस जितनी प्रकृतियां हैं उसकी 19 प्रकृतियां बताई ना आपको, 19 प्रकृतियों से आश्रव चलता रहता है पूरा। कितनी प्रकृति चलता है आश्रव? 19 पे। 19 प्रकृतियों से उसका आश्रव चलता रहता है। लेकिन कभी कभी जीव क्या होता है, तत्व ज्ञान करता है, भेद विज्ञान करता है, भेद विज्ञान के द्वारा शुद्धात्मा को जानता है, तो शुद्धात्मा को जानकर पहले गुण स्थान से सीधे जाता है चौथे गुण स्थान के अंदर। कहाँ आता है पहले से? चौथे। चौथे के अंदर। तो वहां पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव करता है, तो कितनी प्रकृति प्रकृति घट जाती है इसकी 19 में से? कितनी प्रकृतियां कम होगी 19 में से इसकी? ख्यात तनुबंदी। कितनी होगी टोटल नंबर बताओ ना, कितने 19 में से कितने कम हो गए? क्या जो पढ़ा रहा समझ में नहीं आ रहा? ये जो भाषा पढ़ा रहा क्या? 4 हो गई, 4 हो गई ना। उर्दू पढ़ा रहा, फारसी पढ़ा रहा, क्या पढ़ा रहा है? क्या पढ़ा रहा है? चार अनंतानुबंधी की और 3 मिथ्यात्व की, 7 प्रकृतियों का आश्रय इसमें अब नहीं होता। अब कितनी प्रकृतियां रहेगी आश्रय के लिए? गेट खोल दो, और इंटरनेट नहीं आता, गेट खोल दो। इंटरनेट चला जाता है बार बार। अब नेट कितनी प्रगति रहेगी जिससे बंद हो रहा है? 7 गई ना, 12। 19 में 7 गई, 12 रह गई। 12 प्रगतियों से अब इसको बंधन चलता है। कहाँ है आज ही? पहले से लेके चौथे गुण स्थान में। जो पहले में बंद हो रहा है, मिथ्यास से भी हो रहा है, अनंतानुबंधी से, अप्रत्यक्षान से, प्रत्यक्षान से और स्वंजलन से, सबसे बंद हो रहा है इसको। पूरा खुला हुआ है इसका दरबार, चाहे जितने चोर आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, सब लूट के ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लुटाई चल रही है पूरी इसकी। हैं? लेकिन अब जब उसकी पहले गुण स्थान से जी चौथे गुण स्थान में आया, तो मिथ्यात का अनंतानुबंधी का आश्रय होना उसको बंद हो गया। बंद हो गया। तो उसको 12 प्रकृतियां रह गई। अब यहाँ पर चौथे से जब पांचवें में आया, चले ना क्यों नहीं चल रहा है? हम्म। चौथे से जब पांचवें में आया, तो उसको अप्रत्यक्षान कषाय का अभाव हुआ। पांचवें गुण स्थान में क्या होता है? नियम लेता है, त्याग लेता है, व्रत लेता है, आत्म के अंदर स्थिरता उसकी बढ़ जाती है। तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्षान भी चली गई है उसकी। ये अप्रत्यक्षान का जाना 5वें के स्टार्टिंग से होता है, 5वें के एंड तक जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है। चौथे में प्रवेश करेगा तो मिथ्यात अनंतानुबंधी बिल्कुल नहीं बचेगी। क्या करे? पहले से चौथे में प्रवेश करेगा, मिथ्यात्व मिथ्या पर तो तनुबंदी के अनंतानुबंधी लिए। खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं बचेगी। लेकिन जब 5वें प्रवेश करेगा तो अप्रत्यक्षान बचेगी, अब घटती भी चलेगी। दोनों में फर्क है। चौथे गुण स्थान में ऐसा नहीं है। चौथे में तो मिथ्यात जाएगा पूरा, ऐसे नहीं हो सकता कि मिथ्यात ही बैठा हो और चौथा भी चल रहा हो। तो ये पांचवा गुण स्थान ऐसा है जिसमें अप्रत्यक्षान बैठी भी रहती है और जीव श्रावक भी बना रहता है।
जिसका नाम है 11 प्रतिमाएं, 12 व्रत। सुने आपने, नहीं सुने? हाँ 11 प्रतिमाएं धारी। 11 प्रतिमाएं हैं, 12 व्रत हैं। वो सब इसीलिए तो हैं। जैसे जैसे प्रतिमाएं बढ़ती हैं, उस गुण स्थान के अंदर ही 11 भेद हैं। प्रत्येक के अंदर ही। पांचों गुण स्थान अकेला पांचवा नहीं है, उसके अंदर 11 भेद हैं, 5 गुण स्थान के अंदर। और उस 11 भेद का नाम ही क्या है? 11 प्रतिमाएं। और जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता, उसके अंदर 11 प्रतिमाएं बढ़ती रहती हैं, अब प्रत्येक भी कम होती रहती है। और जैसे वो कम होती है, वो जो खत्म होती है प्रत्येक, और जीव मुनि बनने के भाव बनने आता है, तो जीव जाता है सीधा 7वें गुणस्थान के अंदर, वहां से निकल के सीधा 7वें प्रवेश करता है, शुद्धोपयोग में, जिसका कहते हैं शुद्धोपयोग। और 7वें से भी गिरता है 6ठे के अंदर। 7वें किसे कहते हैं? छठे के अंदर। 6ठे के छठे अंदर। के। तो 7वें के अंदर जाता है तो प्रत्येक का भी अभाव हो जाता है उसके अंदर, पूर्ण अभाव हो जाता है प्रत्येक का भी उसके अंदर। यानी कि मुनिराज जो होते हैं उनके 3 कक्षाएं नहीं होती। 3 कक्षाएं चौड़ चौड़ नहीं होती। क्या नहीं होता? 3 कक्षाएं। चौकड़ी। तो कौन कौन सी कक्षाएं चौड़ी नहीं होती? कौन सी चौड़ी नहीं होती, बताओ? मुनिराज के। अभी तो आपने बताया अनंतानुबंधी नहीं होती, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। तो वही तो मैं सोच रहा हूँ, सोच क्या रहे हो इतनी याद है इसके अंदर, इतना बड़ा गणित पढ़ा दिया गया मैंने, बहुत बड़ा गणितज्ञ हूँ मैं, भोबड़ा भोबड़ा गणित पढ़ा रहा हूँ, और ऊपर से जा रहा हूँ पूरा का पूरा, बिल्कुल इजी इजी रिवाइज करा रहा हूँ तो उसको। अनंतानुबंधी की 4, प्रत्येक की 4, और प्रत्येक की 4, ये तीनों नहीं होती मुनराजों को। समझ में आया? ज्ञानी जीवों को एक कषाय चौकड़ी का भाव होता है, श्रावकों को 2 कषाय चौकड़ी का भाव होता है, और मुनिराजों को 3 कषाय चौकड़ी का भाव। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। मिथ्यात्व का अभाव तो सभी को होता है, कंपलसरी है। जो पढ़ा है दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी है। चारित्र मोहनी मैंने तीव्र कषाय, फिर मंद कषाय, फिर और मंद कषाय, फिर और मंद कषाय। इसी का नाम अनंतानुबंधी या प्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन है। लेकिन मिथ्यात्व का भाव तो उसको होगा ही होगा। मिथ्यात्व नहीं रह सकता। लेके पहले सम्यक दृष्टि से और सिद्ध भगवान तक एक चीज कॉमन चलेगी, वो होगा सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व का भाव। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? कोई क्वेश्चन इसके अंदर पूछना हो पूछ लो, कोई ऐसी बात नहीं, पूछना हो तो पूछ सकते हो आप इसके अंदर। तो ये जो यहाँ पे सुंजन अब क्या रहेगी? एक कषाय चौकड़ी रहेगी। कौन सी? कौन सी कषाय चौकड़ी रहेगी? संजुलन। जो धरी। संजुलन रह गई ना, संजुलन हाँ, रह गई। सुंजन रहेगी। लिखे करो भैया, मैं बता रहा हूँ सही। जब पढ़ा करो ना, तो लिखने की आदत घेरो। तो स्वाध्याय करो, तो कॉपी पेन लेकर के बैठो और लिखो उसको। और लिख करके 2 फायदे होते हैं, तो लिखने से याद रहता है, और लिखने के बाद रिवाइज जब करते हो तो तुरंत सामने आता है कि हमने क्या लिखा था। है ना? 4 कषाय, कषाय चौकड़ी 4 अनंतानुबंधी की, है प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजरण। इसी क्रम से हैं और इसी क्रम से जाएंगी। ऐसे नहीं हो सकता पहले ये चली जाए, पहले ये चली जाए, पहले ये चली जाए, पहले ये चली जाए। किस क्रम से जाएंगी? पहले पहले अनंतानुबंधी जाएगी, फिर प्रत्याख्यान ही जाएगी, फिर प्रत्याख्यान ही जाएगी, फिर संजरण ही जाएगी। ये क्रम है। पांचवें गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान के एंड तक अप्रत्याख्यान चली जाती है ना। हाँ, 5 गुण के एंड तक चली जाती है और प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान कब जाती है? है प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जैसे ही मुनि का भाव बनने के भाव आते हैं ना उनके, वो 6 7वें में प्रवेश करते हैं। वो सातवें में। हाँ, पांचवें से डायरेक्ट सातवें में जाएंगे ना। 5वें से सीधे डायरेक्ट 7वें में जाएंगे, और जब 7वें प्रवेश करते हैं प्रत्याख्यान चली जाएगी। देखो नाम क्या है इनके। अनंतानुबंधी, जो आत्मा को ना देखने दे, उसका नाम है अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यान, जो किंचित भी त्याग ना होने दे, उसका नाम है अप्रत्याख्यान। अभी ज्ञानी होता है ना श्रावक, उसको भाव नहीं आते त्याग करने के। आप देख सकते हो रामचंद्र जी हैं, भरत चक्रवर्ती हैं, बाहुबली हैं, त्याग करने का भाव ही नहीं आया इनको। राजा भोगते रहे, बने रहे राजा। तो उनको नहीं आया, तो अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से नहीं आया उनको परिणाम। लेकिन जब अप्रत्याख्यान कषाय नष्ट होती है तो त्याग के भाव आते हैं।
तो अप्रत्यखान माने किंचित भी त्याग ना होने दे। और अप्रत्यखान गई तो किंचित त्याग हुआ। किंचित त्याग कैसे हुआ भैया? रात्रि भोजन, ब्रह्मचर्य, उद्दिष्ट त्याग, ये सब प्रतिमाएं है ना उसके अंदर। वो त्याग हुआ उसके अंदर। और प्रत्येक का नाम है जो पूर्ण त्याग ना होने दे। समझ में आया? अनंतानुबंधी मने जो आत्मा को ना देखने दे। अप्रत्यखान मने जो किंचित भी त्याग ना होने दे। प्रत्यखान मने जो पूर्ण त्याग ना होने दे। और संजलन मने जो आत्मा में ना बैठने दे। आत्मा में स्थिरता ना होने दे। बार बार भगाए वहां से, हटाए उसको वहां से। आत्मा में बैठ जाए तो भगा भगा ले जाए उसको नीचे बार बार। संचलन कौन से गुण स्थान तक चलती है? संजनन, कौन सी गुण स्थान तक रहती है? संजनन कषाय 10वें गुण स्थान तक रहती है। जहां अनंतानुबंधी से बंध है, वहां खाली अनंतानुबंधी से बंध नहीं है। वहां प्रत्यखान से भी है, प्रत्यखान से भी है, सुंजलन से भी है। और जब अनंतानुबंधी चली जाती है, तो जहां अप्रत्यखान रह जाती है, तो अप्रत्यखान से बंध है, प्रत्यखान से बंध है, संजलन से बंध है। और जहाँ अप्रत्यखान चली जाती है, वहाँ प्रत्याख्यान और संजुलन से बंध है। और जहाँ प्रत्याख्यान चली जाती है, प्रज्वलन से बंध। वहाँ मात्र संजुलन से बंध है। ऐसा। क्या करें, शत्रु की ताकत तो पहचाननी पड़ेगी ना भैया। कौन शत्रु बड़ा 10वें है, तक कौन संजलन छोटा पूरी चली जाती है। है। 10वें तक संजलन पूरी चली जाती है। हाँ, 10वें के एंड तक सूक्ष्म लोभ जो कहा ना उसको, क्रोध मान माया लोभ हाँ। के अंदर से भी, चारों में से भी खाली लोभ रह जाता है। वो भी बुद्धिपूर्वक नहीं रहता। क्या नहीं, भगवान महाराज मुनिराज हैं, लोभ है तो लोभ करते फिर होंगे। वो अबुद्धिपूर्वक हल्का सा उदय रहता है उसका। इसलिए कहा उसको सूक्ष्म लोभ। अब जैसे ही वो मुनिराज साधु गुण स्थान के अंदर आए, तो उनको पत्ते खाने भी चलेगी। अब कौन सी कषाय है उनकी? संजुलन कषाय है। और छठे में रहें, संजलन। सातवें में रहें, आठवें में रहें, नौवें में रहें, या 10वें में रहें। कितने गुण स्थान है इसके? छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10, 5 गुण स्थान है इसके। पांच। मिथ्यात अनंतानुबंधी जो सबसे बड़ा शत्रु है, उसका है एक गुण स्थान। अप्रत्यखान का चलता ही, एक गुण स्थान है, 11 प्रतिमाएं हैं। प्रत्येक का एक गुण स्थान है। और संयोजन के 5 गुण स्थान है, 5 गुण स्थान। आपको याद है जब बाहुबली भवन की प्रतिमा बनी थी, तो उसने कहा भैया जो पहला लोहा, पहले तोड़ दो पहाड़, जितना प्रतिमा निकाल लो। अब जितनी प्रतिमा निकलेगी उसके बराबर क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा उसके बराबर। जितना पत्थर ले आए लोहा ले जाओ। अब वो फिनिशिंग करो इसकी। अब जितना निकालोगे उसके बराबर तुम्हें चांदी मिलेगी। कहने लगा भाई और फिनिशिंग कर दी। कहने लगा और फिनिशिंग करो। जितनी फिनिशिंग करोगे जो माल निकलेगा उसके अंदर से, उसके बराबर सोना मिलेगा। सोना मिल गया। और लास्ट में कहने लगा और फिनिशिंग करो। जितनी करोगे उसके बराबर हीरे मिलेंगे तुम्हारे को, हीरे। ये तो थी ना प्रतिमा की जब बनी थी वो। तो कितना कम रह गया होगा बाद में? कितना कम रह गया होगा बाद में? जब हीरे में हीरे मिले उसके बदले, कितना कम मेटेरियल रह गया होगा वो? तो मेहनत कितनी लगी सूक्ष्म। होगी उसके अंदर? कितनी मेहनत लगी होगी उसके अंदर? मोटा मोटा तोड़ना अलग बात है, ये फिनिशिंग करना अलग बात है। आप देखते होंगे जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन तो 6 महीने बन जाता है। फिनिशिंग, संयोजन मने फिनिशिंग। इसलिए 5 नुकसान है उसके। समझ लो फिर से एक बार। सबसे मूल बंध है मिथ्यात का, अनंतानुबंधी का। सबसे पहले जाती है मिथ्यात, पहले चौथे में। 5वें में आए तो चली जाती है अप्रत्यख्यान। और 7वें में जाती चली जाती है प्रत्यख्यान। और फिर धीरे धीरे संजलन कम होती चली जाती है ये। संजलन घटती रहती है, घटती रहती है, घटती रहती है। और आखिर में वो खत्म हो जाती है संजलन कषाय भी। संजलन के 5 कौन से हैं? छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये गुण स्थान है ना जिसमें संजलन घटती रहती है, संजलन घटती है। विसंयोजना शब्द है, एक विसंयोजना। इसकी विसंयोजना होती है। देखो, 2 शब्द हैं। एक तो कर्मों का बाहर निकल जाना, एक एक मेल्ट होना। 2 चीजें होती हैं। मेल्ट होना माने कन्वर्ट होना, विसंयोजना होना। मिथ्या जाता है, टूटता है और चला जाता है। और अनंत, ये जो कषाय हैं इनकी विसंयोजना होती है। अनंतानुबंधी कन्वर्ट हो जाती है अप्रत्यखान रूप। अप्रत्यखान कन्वर्ट हो जाती है प्रत्यखान रूप।
प्रत्याख्यान कन्वर्ट होती है संजुलन रूप, और संजुलन में भी जो तीव्र होती है वो मंद रूप परिवर्तन करती रहती है, और लास्ट में सूक्ष्म रूप रह जाता है, और सूक्ष्म रूप बन के बाहर चली जाती है फिर वो। थोड़ा भारी विषय है हालांकि आप लोगों के लिए, बता दिया फिर भी आप लोगों को। ये विषय क्लियर है आपको कि कैसे कैसे बंद होता है, मिथ्यात से, अंतर्मुंदी से, या प्रत्याख्यान से, प्रत्याख्यान से, संयोजन से। जो हम पढ़ा रहे हैं आश्रय के भेद, इसका मतलब क्या है? अभी चल नहीं रही इसको स्लाइड, मतलब तो मैं। कहना चाहते हैं कि जो पहले गुण स्थान में है वो जो है 19 प्रकृतियों पे काम करे। हाँ, 19 प्रकृति पे काम नहीं करें, मिथ्यात पे काम करें। जिसका मिथ्या चला जाता है उसकी बाकी प्रकृतियां चली जाती हैं। मूल तो इसका जो बाप बैठा है ना, सुधार जो बैठा है, वो मिथ्यात है। इनका सबका राजा जो है ना, 148 का प्रकृतियों का, वो है मिथ्यात, मोह। मोह राजा, मोह पे काम करे। एक चीज और समझा दी मुझे आपको, हालांकि लेकिन थोड़ा स्लाइड नहीं चल पा रही ना, ये तो मैं समझाया था आपको। ऐसे सुन लो। मिथ्यात, एवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है, पांच चीज याद होगी आपको, नहीं होगी? मिथ्यात का संबंध किससे है? मिथ्यात का संबंध मिथ्यात और अनंतानुबंधी से है। ठीक है। अवृत्ति का संबंध किससे है? अवृत्ति का संबंध अप्रत्याख्यान से है। वृत्ति का संबंध किससे है? वृत्ति का संबंध प्रत्याख्यान से है। और प्रमाद का संबंध किससे है? प्रमाद का संबंध संजुलन से है। और कषाय का संबंध किससे है? कषाय का संबंध संजुलन से है। ये थोड़ा विषय समझाता मैं आपको, हालांकि इस स्लाइड पर नहीं चल नहीं पाई, देखता हूँ दोबारा करके चला के, एक बार चल जाए तो। थोड़ा विषय कॉम्प्लिकेट है, लेकिन समझाने वाला है। थोड़ा मेहनत क्या करो भैया, हमने मेहनत करी थी इसलिए वो समझ में आ गया। मेहनत करे बिना समझ नहीं आता, क्योंकि हम लोग व्यापार धंधे में, खाने में तो बहुत मेहनत करते हैं, बनाने में, सब में। लेकिन हम इन सिद्धांतों के ऊपर वर्क नहीं करते, और वर्क नहीं करते, रिजल्ट नहीं आते इसलिए। आज हमारी संस्कृत भाषा कितनी अच्छी है, हमारे संस्कार हैं, हमारे नेचुरोपैथी है, सब बढ़िया है कि नहीं है? हमने छोड़ दिया विश्वास कर लिया अंग्रेजों के ऊपर, सारी कार्य पद्धति अपना ली अंग्रेजों की। तो हमें क्या अच्छे लगने लगे? अंग्रेज। कुछ कमी थी हमारे पास? अब वो उनकी तरह बैठ के खाएंगे, उनकी तरह निकालेंगे, उनकी तरह बात करेंगे, उनकी तरह टाई पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे? भाई जरूरत नहीं है। उनके जैसे रहेंगे। तेरे पास तेरा बहुत कुछ है। चलो मैं पढ़ा लेता हूँ आप। मिथ्यात्व, चलिए ना, मैं इंटरनेट चेंज करता हूँ, मैं टूट जा जरा, देखता हूँ इंटरनेट से चेंज आ जाएगा। थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो समझ में आ जाएगी ना, तो कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा उसके अंदर। आ रही है आवाज? मेरा आवाज तो आ ये भी नहीं चल रहा। सामने टेबल बनाना चाहता था, इन्हीं 5 आसरों की भेद होगी, कषायों की। सामने कंपेरिजन दिखाना चाहता था कि आपस में कंपेरिजन क्या है उन दोनों के आपस में। भाई टेबल चलनी थी नहीं, क्या करें। शुरू में से चल रही थी। अच्छा, थोड़ी देर में आएगी तो चलाएंगे इसको फिर। मुझे लग रहा है विषय ना बहुत भारी हो गया है, लोग भी कम हो गया आने धीरे धीरे ना। लोगों को लग रहा है भारी पड़ रहा है ये, लेकिन है बहुत समझने का विषय है। और लोगों को भारी पड़ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा पा रहा, शायद इसलिए। उससे अनुत्साह हो जाता है क्लास के अंदर, उससे समझ में आता रहे ना तो अच्छा रहता है। और समझ में ना आया ना तो फिर जो अनुत्साह हो जाता है फिर। और ये गणित समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, और समझ में आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये समझने के लिए।
ले जा पे लैपटॉप है या मोबाइल है? लैपटॉप है जी। आप लिख सकते हो उसके ऊपर? इस पे लिखो लिखो एक बार। लिखो वाले मिथ्यात्व। चलो तो वो इम्पोर्टेंट, हाँ मिथ्यात्व, नीचे एवरिथी। चलो अब कल ही समझाएंगे, हो नहीं पाएगा। चलो, सिद्धांत खोल लेते हैं ना अपने। ये नहीं हो पाएगा। कल समझाऊंगा, या मुझे याद दिला देना, कल समझाना है आने के बाद ना। तो मुझे याद दिला देना आप, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो रह गया है ना इसको। चलो मैं खोल लेता ठीक। हूँ सिद्धांत परिचय दोबारा अपनी, और उस पर आते हैं अपनी किताब पर ही। हाँ जी, पहली परिभाषा। जीव के कितने भेद हैं? टोटल इसके अंदर लगभग 150 परिभाषाएं हैं। तो इसके अंदर जो पेपर लेंगे ना अपन लोग, 50-50 पेपर उसका ले लेंगे एक पेपर ना। ठीक सबसे है। पहली है जीव के कितने भेद हैं, तो लिखा है जीव के दो भेद हैं। कौन कौन से? संसारी और मुक्त। वास्तव में जीव जीव है, लेकिन जब देखते हैं जीवों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो दो के अंदर भेद करेंगे। एक संसारी है और एक जीव मुक्त हैं। संसारी जीव किसे कहते हैं? उत्तर, कर्म सहित जीव को कर्म सहित जीव को संसारी जीव कहते हैं। क्या परिभाषा है? कर्म सहित जीव को संसारी जीव। करते हैं। हम संसारी हैं कि मुक्त हैं? इंसारी। संसार। इंसारी। संसारी। मुनिराज संसारी हैं कि मुक्त हैं? इंसारी। अरहंत भगवान संसारी हैं कि मुक्त हैं? संसारी। संसार ये नहीं बता रहे रवि थे। जी चुप हो गए आप बोलते बोलते। संसारी हैं। अभी मुक्त कहाँ हो गए। लिखा है कर्म सहित जीव को। अब परिभाषा लगाओ यहाँ पर। भाई परिभाषा सबके ऊपर लगेगी, अब ये नहीं लगेगी हमारे भगवान है भैया तो इस पे लगने की। सबके ऊपर लगेगी। क्या लगेगी? जो इसके पास भी कर्म है वो कौन है? संसारी। बेलिहाज दर्शन है जैन धर्म। लिहाज नहीं करता कि चलो भगवान बन के तो छोड़ दो। नहीं भाई, बचेगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये जीव जो संसार में कर्म सहित है वो संसारी है। और मुक्त जीव किसे कहते हैं? कर्म रहित जीव सिद्ध। को हाँ भाई। मुक्त जीव कहते हैं। कहते हैं। जिस जीव के कर्म नहीं लगे हुए हैं, कर्मों से हट गया है, कर्म जिन्हें जिसको छोड़ दिया है, हैं, उसको क्या कहते हैं? मुक्त जीव। मुक्त मुक्त जीव। जीव। जेल में बंद हो कोई जीव, और जमानत होगी हो उसकी, ये समझ लो आप। और जेल के अंदर है अभी, लेकिन जेल से बाहर नहीं निकला अभी। अभी संडे पड़ गया, जज ने जमानत दे दी उसको, लेकिन अभी जेल के अंदर है। तो बंधन में है कि मुक्त है? यहाँ की परिभाषा में मुक्त है। बताओ। बंधन। मुक्त है। नहीं नहीं, यहाँ की परिभाषा में, करने की परिभाषा में बताओ ना, जो चल रही है सामने परिभाषा। वो बंधन में है कि मुक्त है? अभी तो बंधन में है। हाँ, यहाँ मुक्त जब कहेंगे जब ताला खुलेगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, तब उसे मुक्त कहेंगे। और उससे पहले वो क्यों कायम है वो? बंधन में। बंधन में है। ये विवक्षा यहाँ पर है। तो दो परिभाषाएं आई। जीव के कितने भेद हैं? संसारी और मुक्त। दो दो संसारी दो जीव भेद, किसे कहते संसारी और हैं? मुक्त। कर्म सहित को जीव को संसारी जीव कर्म कहते सहित। हैं। मुक्त जीव कैसे कहते हैं? कर्म रहित जीव कर्म को रहित। मुक्त जीव कहते हैं। अब परिभाषा आई कर्म किसे कहते हैं। अब बड़ी हम्म। जीवन है आज तक जीव ने कर्मों को समझा ही नहीं है। कर्म क्या है ये संसार में तो समझता ही नहीं है कर्म की। बस कर्म करो कर्म करो, अच्छे कर्म करता रहे, फल भगवान देगा। भाई इतनी बात समझी आज तक? कर्म किसे कहते हैं सुनो। जीव के राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से जो कारण वर्ण रूप उद्गल स्कंद जीव के साथ बंध को प्राप्त होते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। नीचे तत्वार सूत्र का सूत्र अध्याय नंबर 8, सूत्र नंबर 2। कषाय सहित जीव कर्म योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह कर्मबंध कहलाता है।
इस लोक के अंदर ठसर से भरी पड़ी है कामाण वर्णाएं। क्या भरी पड़ी है? कारमाण कामाण वर्णाएं भरी पड़ी है, लेकिन हर किसी को नहीं बनती। जो जीव रागादि विकारी परिणाम करता है उसको बनती है। सेक्शन 402, 320, 404, 409 सब है ना, क्रिमिनल के सेक्शन, सीपीसी तो यहाँ उसके सेक्शन सारे सारे हैं। लगते किसके ऊपर है? उसके अंदर लिखा है सजा इतने साल की हो जाएगी, इतने साल का ऐसा हो जाएगा, सब लिखी हुई सजाएं उसके अंदर। तो लगेगा किसके ऊपर? जो अपराध करेगा। जो अपराध करेगा। ऐसे ही ये सेक्शन है यहाँ पर। फिर कर्मों से बन जाएगा। ये कौन बन जाएगा? जो जीव राग द्वेष परिणाम करेगा वो बन जाएगा। इस लोक के अंदर भी बंधन की व्यवस्था है। यहाँ भी अपराधी घूमते हैं। जितने लोग के अंदर अज्ञानी जीव है ना, सब अपराधी हैं। दोष कर्मों का नहीं है। दोष किसका है? अपने ही राग द्वेष परिणामों का दोष है। तो जीव के जो राग द्वेष आदि, राग द्वेष मोह आदि जो परिणाम है, जब जीव ऐसे परिणाम करता है तो जो कार्माण वर्ण ठसर से भरी पड़ी है लोग के अंदर, वे जीव के साथ बंध को प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं जीव के साथ? बंद को प्राप्त। बंध को प्राप्त। जीव रूप नहीं होती, और जीव रूप उन रूप नहीं होता। मात्र क्या होती हैं? इसका बंद को मतलब प्राप्त होती मात्र बंध को प्राप्त। बंध का मतलब यहाँ पर एक क्षेत्र का संबंध है। एक क्षेत्र का संबंध संश्लेष संबंध है, उसको बोलते हैं संश्लेष संबंध। क्या संबंध होता है वो? कि कुछ समय के लिए एक साथ रहेंगे और बाद में छोड़ दिए जाएंगे, अलग। हट जाएंगे। मैं जब जेल होती है ना, तो आप अपराध करो तो अपराध में क्या मिलता है? इसको 2 साल की सजा मिलती है। 2 साल की सजा का मतलब क्या है? कि 2 साल तक ही जेल में रहेंगे, और 2 साल के बाद, छोड़ दिए जाएंगे। मुक्त। 2 साल बाद छोड़ जाएंगे। ऐसे ही है, जीव इतने समय तक बंध को प्राप्त होगा, उन्हें कर्म कहते हैं। अगला, कर्म बंध के कितने भेद हैं? तो कर्म बंध के 4 भेद हैं। नंबर 1 प्रकृति बंध, नंबर 2 प्रदेश बंध, नंबर 3 स्थिति बंध, और नंबर 4 अनुभाग। अनुभाग बंद। क्या बिना बोर्ड के वजह से पढ़ाई नहीं होती? अब मुझे इस पर कुछ समझाना था आपको, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। अब बोर्ड खोल नहीं पा रहा हो। अब देखता हूँ खोल के, जिससे खुल जाए तो। बंद। पहले क्या पढ़ाया था आपको? आश्रव। आश्रव कितने से पढ़ाए थे? आश्रव कितने से पढ़ाए थे? बोल रहे पांचवी भाई जमात। हाँ। यार 100 नंबर वाले चुप कैसे बैठ गए? सब चुप होकर बैठ जाते हो। 5 भेजा 100 नंबर सबके पास। वालों की। 100 नंबर भैया वाले की हमारे बात तो ही नहीं कम है इसके आता है। अंदर। इसके अंदर तो जो नहीं बता रहा है बताओ। पढ़ा तो रहा हूँ, अभी तो पढ़ा पढ़ा के आ रहा हूँ 10 बार। अब 5 भी देना अरे आंसर के। कौन से? मिथ्यात अविरति, हाँ। प्रमाद कषाय योग, हाँ, और बंद के प्रकृति प्रदेश, प्रदेश स्थिति और अनुभाग। स्थिति और अनुभाग। अनुभाग 4 प्रकार का बंधन हमारे को होता है। कर्मों का आश्रव होगा तो बंद होगा। कर्मों जब आश्रव होता है तो क्या होता है? बंद बंद होता होता है। है। एक होता है आश्रव, एक होता है बंद। कर्मों का आश्रव होता है, आश्रम के बाद कर्म रुक जाता है। आना आश्रव, रुकना बंद। लेकिन जो अरहंत होते हैं ना, उनको खाली आश्रव होता है, बंद नहीं होता। क्या होता है उनको? खाली आश्रम। आश्रय होता है। बंद नहीं होता। प्रकृति माने कौन सा कर्म? जैसे प्रणाम करे, कौन सा कर्म आया? प्रणाम खराब करे तो पाप कर्म आया, प्रणाम अच्छे करे तो पुण्य कर्म आया। कौन सा कर्म करा? तो कौन सा कर्म आया? प्रदेश माने कितना आया।
आज बहुत सारे विषय लिखने के हैं आप लोगों के, नोट्स बनेंगे, बहुत सारे विषय है इसके अंदर आज क्लास में। प्रदेश माने कितना है? कितना क्रम क्वांटिटी, है? कितनी आई क्वांटिटी है। स्थिति माने कब तक के लिए आया। ये कब तक के लिए मैंने, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। और अनुभाग मैंने फिर चलना बंद हो गया। अनुभाग मैंने कितना फल लेकर आया, रिजल्ट कितना लेकर आया, उसकी डेंसिटी कितनी है उसकी फल की, नहीं चल रहा। अनुभाग मैंने फल कितना लेकर आया? जो प्रकृति बंध है और जो प्रदेश बंध है। नहीं चलता, दिक्कत हो जाती है पढ़ाने में। प्रकृति और प्रदेश का जो बंद होता है वो होता है योग से, और स्थिति और अनुभाग का बंद होता है वो होता है कषाय से। कल ही पढ़ा लेंगे इसको, अब नहीं चल पा रहा भैया ये बिल्कुल। हाँ, कल कर लेंगे। मजा भी, मुझे भी पढ़ाने में मजा क्या नहीं आता। करने? कल ही इधर पढ़ेंगे, सुनो। कल ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। कल कर लेंगे। हाँ, क्योंकि वो पढ़ाने में मजा नहीं आ पा रहा। डिस्टर्बेंस हो रही ना आज। मुझे वो पढ़ाना है इसके अंदर, जो पहली स्लाइड थी ना उसके अंदर ही पढ़ाना है कुछ, और ये वाली स्लाइड है ना इसके अंदर कुछ पढ़ाना है मेरे को। ठीक है, कल पढ़ते हैं इसको। निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपहारे है उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारे है। नवा नमकार मंत्र। जय प्रदक्षिण रानी माता की, जय जय हो। हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी जय को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सबको जय। सभी को जय जय।